अस्सलाम वालेकुम। कोर्स के अंदर खुश आमदीद। पिछले मॉड्यूल में हमने देखा कि हिस्ट्री ऑफ मनी क्या थी, मनी किस तरीके से इवॉल्व हुई। हम लोगों ने वार ऑन कैश के ऊपर बात की, हम लोगों ने बात की कुछ फैक्ट्स के ऊपर, हम लोगों ने बात की गोल्ड के ऊपर। बहुत से बच्चों ने मुझे कहा कि जो हमारे पास 1500 से ऊपर बच्चे अब तक इनरोल हो चुके हैं कि उनको व्हाट इज़ मीनिंग जो है हमने डिस्कस किया था मॉड्यूल के अंदर कि ज़र किसे कहते हैं, पैसा किसे कहते हैं। उसके अंदर जो 3 चीज़ें डिस्कस की थी कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी, वो इतनी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ सकी। मज़ीद सवालात ये है कि इसके बारे में, मनी के बारे में इस्लामिक पर्सपेक्टिव क्या है, हमारे उलमा इकराम क्या कहते हैं कि ज़र को किस तरह डिफ़ाइन करेंगे, तो उसकी भी वजाहत कर दें। तो ये हमारा एक रिवीजन किस्म का लेक्चर है जिसके अंदर हम व्हाट इज़ मनी को वापस देखेंगे और इस्लामिक पर्सपेक्टिव के ऊपर बात करेंगे। बात शुरू करते हैं। ये हमारा लेक्चर है व्हाट इज़ मनी के ऊपर, रिवीजन्स के ऊपर, और हम मज़ीद बात करेंगे इस्लामिक पर्सपेक्टिव के ऊपर। ये इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन का कोर्स है जो अब अल-नाफ़े पे ले रहे हैं। छोटी सी हाउस मेंटेनेंस की चीज़ कि आप अल-नफ़ी के अगर मेंबर हैं तो आप स्टडी कैसे करेंगे। यहाँ तमाम लिंक दिए गए हैं, फेसबुक के, ट्विटर के, सवालात आपको पूछने हैं, हेल्प का लाइन का ईमेल है और यूट्यूब चैनल का है। तो आप इन चैनल्स को सब्सक्राइब करके, इन पेजेस को सब्सक्राइब करके आप चीज़ें यहाँ से पढ़ सकते हैं। हम वापस आते हैं व्हाट इज़ मनी की तरफ, जो चीज़ हमें रिवाइज करनी है। जो भी हमने सारी बहस की, इसका मकसद ये था कि आपको इंसानी तारीख में पैसे का वजूद, इसकी अक़साम, शक्लें और अहमियत का अंदाज़ा हो जाए और एक तसव्वुर मिल जाए कि इसकी हमारे माशरे में क्या नौइयत और ज़रूरत है, और पैसे के इस तसव्वुर को बदलने या इसमें इख्तिराअत करने से क्या क्या और किस तरह तब्दीलियाँ वाक़ई होंगी। आइए अब समझ लेते हैं कि हम पैसे की तारीफ़ किस तरीके से करेंगे। माहिरीन माशियात के मुताबिक किसी भी चीज़ को पैसा, मनी या ज़र समझने के लिए उसे मंदरजज़िल 3 शराइत पूरा करना होंगी। आलाए मुबादला, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कदर ज़र का पैमाना, यूनिट ऑफ अकाउंट, और उसके ज़रिए मालियत को महफूज किया जा सके, यानी कि स्टोर ऑफ वैल्यू। आइए देख लेते हैं कि इन तीनों जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया है, जो शराइत हैं, उसका मतलब क्या होता है। आलाए मुबादला या मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इनमें सबसे अहम काम जो पैसे ने करना होता है वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी आलाए मुबादला। इसके ज़रिए चीज़ों और ख़िदमात की खरीदो फरोख्त की जा सके। जैसे कि हमने शुरू में देखा कि बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मसला था, यानी आपने ज़ाफ़रान के बदले मुर्गी लेनी है, मगर जिस शख्स के पास मुर्गी है उसे ज़ाफ़रान नहीं चाहिए, उसे कोयले चाहिए, तो आपको ऐसा शख्स ढूंढना होगा जिसके पास कोयले हों और वो ज़ाफ़रान चाहता हो। कागजी नोट से ये मसला हल हो जाता है। आला मुबादला की शर्त पूरी करने पर पैसा एक दरमियानी रास्ता बन जाता है जिसके ज़रिए हर शख्स अपनी मर्जी से लेन देन कर सकता है, एक मुत्तफ़िका रास्ता देता है तमाम सारिफीन के लिए। मीडियम ऑफ एक्सचेंज की यही वो शर्त या मकसद है जो पैसे को माल या असेट, यानी घर, बॉन्ड्स, कार वगैरह से मुमताज़ बनाता है। बार्टर की बजाय पैसे के इस्तेमाल से माशी तरक्की होती है, लेन देन की कीमत कम हो जाती है, लोगों के काम की सलाहियत और नताइज में इजाफा होता है, और पेशों की तकसीम, यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर मुमकिन हो पाती है। मिसाल के तौर पे मैं एक प्रोफेसर हूँ और मुझे बिटकॉइन पर लेक्चर देना है। अब बार्टर सिस्टम में मुझे कोई ऐसा किसान ढूंढना होगा जो मुझसे लेक्चर सुनकर गंदम खाने को दे सके। अब आप खुद सोचें कि इसमें कितना वक्त खर्च होगा, और मुल्क में कोई कितने किसान ऐसे मिलेंगे जो बिटकॉइन पर लेक्चर सुनना पसंद करेंगे। या तो मैं भूखा मरूंगा या बिटकॉइन छोड़कर खुद भी ज़राअत शुरू कर दूंगा। कागजी नोट या पैसे ने यह मसला हल कर दिया। हर शख्स उसी पेशे में ध्यान लगा सकता है जो बेहतर कर सकता है, और हम सब पैसे को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर इस्तेमाल करके जो चाहे खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। किसी भी पैसे के मीडियम ऑफ एक्सचेंज होने के लिए ज़रूरी है कि उसमें मंदरजा झील 7 खुसूसियात पाई जाएं। स्कार्सिटी, महदूद सप्लाई या किल्लत हो, ड्यूरेबल, पायदार हो, डिविजिबल, काबिल तकसीम हो, पोर्टेबल, नकल पजीर उसकी हो सके, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, फंजिबल हो, काबिल तबादला हो, वाइडली एक्सेप्टेड हो, काबिल कबूल हो, और हाउ टू काउंटर फीट हो, यानी कि मुमकिन सबूत हो, उसको वेरीफाई कर सके और उसके अब नकल ना बना सके। जब हम बात करते हैं महदूद सप्लाई या किल्लत की, तो इससे मुराद होती है कि पैसे की कदर के इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है कि इसकी सप्लाई महदूद हो, वरना वो अपनी कदर खो देगा। जैसा कि हमने रोमन एम्पायर्स में सिक्कों में और चाइना के 9वीं सदी ईस्वी के नोटों में और हालिया तौर पर वेनेजुएला के बोलीवार में देखा। आपकी हुकूमत आंख बंद करके सुबह शाम नोट छापती रहे तो इसकी कदर गिरती चली जाएगी। बिटकॉइन की सप्लाई भी महदूद है और ये कुल सिर्फ 21 मिलियन की तादाद में जारी होंगे, और जो भी क्रिप्टो करेंसीज होती हैं सबकी सप्लाई जो होती है महदूद होती है।
जिस तरह सोना है तो सोने की स्कार्सिटी है, वो हर जगह आपको अवेलेबल नहीं होता। उसके बदले में अगर गोभी है या बैंगन है या कोई और सब्जी है वो जगह जगह पाई जाती है, तो इसी तरीके से उसकी वैल्यू कम है। दूसरा इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास शर्त है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के अंदर, वो है ड्यूरेबिलिटी, यानी कि पायदार हो। बेसिकली जरूरी है कि उस पर माहौल और मौसम का बआसानी असर ना होता हो। जितना ज्यादा ड्यूरेबल होगा उतना ही अच्छा है। जैसा कि हमने देखा कि सिक्के की उम्र 25 साल और $100 की उम्र 15 साल तक होती है, और आप करेंसी नोट को 8000 बार तक फोल्ड कर सकते हैं। सोना इस खूबी पर पूरा उतरता है, ना इसकी चमक मांग पड़ती है, और ना इस पर गर्मी, सर्दी या बारिश का ही कुछ असर पड़ता है। जानवरों की खालें भी दबागत के बाद खूब चलती हैं, और इसलिए एक लंबे अरसे तक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनी रहती हैं। शुरू में जब नमक नया नया दरियाफ्त हुआ था, उस वक्त नमक की वैल्यू सोने के बराबर थी, और लोग सोना देकर नमक ले आते थे ताकि वो खालों की दबागत कर सके। बाद रोमन एम्पायर ने अपनी फौज को भी नमक में तनख्वाह देनी शुरू कर दी। आर्मी सोल्जर्स के लिए नॉट वर्थ योर सॉल्ट का मुहावरा आज तक राइज है। बिटकॉइन भी ड्यूरेबल है और उसका भी माहौल पर असर नहीं होता। तीसरी शर्त, काबिल तकसीम हो, डिविजिबिलिटी उसके अंदर मौजूद हो। पैसा काबिल तकसीम होना चाहिए ताकि छोटी कीमतों का लेन देन मुमकिन हो सके। 100 रुपए की चीज हो, 50 की या 25 की, आप आराम से खरीद सके, और 50 के 2 नोट 100 के एक नोट के बराबर हो, और किसी को इस तकसीम पर कोई एतराज ना हो। एक बिटकॉइन 100 मिलियन 10 करोड़ टुकड़ों में बढ़ सकता है, जिसे सतोशी कहते हैं, जो इसके मौजूद का नाम भी है। अगली शर्त है ट्रांसपोर्टेबिलिटी की, पोर्टेबिलिटी की या नकल पजीरी की। मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए जरूरी है कि उसे बआसानी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सके। थोड़ी कीमत के लिए तो सोना भी आसान है, मगर जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाती है, सोने का इंतकाल मुश्किल होता चला जाता है। कागजी नोट मुंतकिल करना आसान है निस्बतन, मगर दुनिया भर ने $10,000 से ज्यादा रकम को एक मुल्क से दूसरे मुल्क में मुंतकिल करने पर KYC या नो योर कस्टमर की कवानीन और टैक्सेस लगा रखे हैं। बैंकों की भारी फीस अलग। बिटकॉइन दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक चंद मिनटों में सिर्फ क्लिक के जरिए ट्रांसफर हो जाता है, और फीस भी इंतहाई कम है। मुमकिन सबूत हो, यानी कि वेरीफाइबल हो, आप बासानी नकली और असली में तमीज कर सकें। नकली हीरा असल से, नकली सोना असली से। सोने में काम मखसूस आला जात की मदद से होता है, हीरे के लिए भी आपको कुछ आला जात चाहिए होते हैं, और एक आम आदमी बासानी धोखा खा सकता है। कागजी करेंसी में ये काम होता है, मगर जैसे जैसे प्रिंटिंग की सनत तरक्की कर रही है, वैसे वैसे ये काम मुश्किल होता चला जा रहा है। बिटकॉइन की नकल बनाना रियाजी की रूह से तकरीबन नामुमकिन है, और इसको वेरीफाई करना भी बहुत आसान है। फंजीबल हो, काबिल तबादला हो, यानी हर एक यूनिट दूसरे जैसा हो और किसी को तबादले पर एतराज ना हो। 1000 के 2 नोट हर जगह यकसा हैसियत रखते हैं, और उनको खुला करवाने की सूरत में नोट की मालियत पर असर नहीं पड़ता। मसलन आप एक नोट लेकर दूसरा नोट बासानी ले लेंगे, एक सोने की डली लेकर उसी वजन की एक और डली ले लेंगे। बिटकॉइन भी बिल्कुल इसी तरह काबिल तबादला या फंजीबल है। वाइडली एक्सेप्टेड हो, यानी कि काबिल कबूल हो। मीडियम ऑफ एक्सचेंज जरूरी है कि तमाम लोगों, इदारों और कारोबार की अक्सरियत में काबिल कबूल हो, ताकि कोई भी शख्स बआसानी इससे खरीदो फरोख्त कर सके। बिटकॉइन रफ्ता रफ्ता यहाँ अपनी जगह बना रहा है। हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया कि कौन सी शराइत होती हैं, पैसा किसे कहते हैं, उसमें कौन सी 3 मेन शर्तें हैं। पहली शर्त हमने पढ़ी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की, यानी कि इसके जरिए हम खरीदो फरोख्त कर सकें, और उसके अंदर जो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया कि उनका मतलब क्या है। इस बात को अगले लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे। आप सबका शुक्रिया।